जो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, कैसे विधायक हैं? ये करने का भी ना जातिवाद ले रहा। जैन चौधरी को जानते हैं हम बस। किसान यहाँ परेशान है, सरकार यहाँ फेल है इस मुद्दे पर। तो किसान क्या कुछ नहीं करा सरकार ने, बीज नहीं, खाद नहीं, टाइम पे कुछ नहीं। और अब जिप मैंने बता दिया और इस तरह के काम के होता लोक दल का ही उम्मीदवार होना चाहिए इनसे। 5 करोड़ का पैकेज आया, एक नया पैसा लगा पर मुख्य ने आतंकवाद मचाया, कोई चुनाव होने नहीं दिया। क्यों जो अमित शाह भी और बकवास कर रहे हो। बस सरकार तो ठीक नहीं है जी, जातिवाद बढ़ रही है। तो आज जब बहुत मांगा है, जब हाथ जोड़े और जब हम जाओ और उनको मिलेंगे फिर कह देंगे और उनको मतलब मुंबई जा रहा है मतलब। सरकार एक जाति के पीछे गलत कर रही है, जो लत्ते तलवा के देख रही है। विधायक या MP कोई अपनी निधि में एक पैसा खर्च नहीं करता। काम हुए पर मालक बने ये तो हमने न्यू खरीद दिया खरीदा कुछ नहीं। हमारे जैसे लोग यूं ही अपना बचिया पेट कर रह गए, किसी ने हमारी ओर में लिखा नहीं। कोई भी सरकार आ जाए वो नौकरी नहीं दे सकती। अच्छा मुलायम आया था, उनने सफाई बना दी, वहाँ पर भर लिया घर, जो अब अपनी कोड़ी भर डट लिया। आज हम ग्राम पंचायत चिंदोड़ी खास, जो कि शिवाल खास विधानसभा का एक गांव है, यहाँ पर तमाम बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। शिवाल खास विधानसभा के तमाम विकास कार्यों को लेकर हम तमाम साथियों के साथ चर्चा करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। सबसे पहले यहाँ के ग्राम पंचायत के जो भी वर्तमान में प्रधान हैं उनके कार्यकाल को बताइए। जो जिला पंचायत के जो ग्राम प्रधान है यहाँ पर। अच्छा, वो तो काम अच्छे कर रहे हैं। अभी रुको, साथ में बैठे ताऊ को तो बड़ी शिकायत है, आपने क्यों तारीफ की? भाई ये भी लगवा रहा, टाइल पैल टंकी पंकी बहुत लग रहा वो, और अच्छा काम कर रहा है। और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं गुलाम मोहम्मद ने तो एक गाड़ सी बनवाई, और तो यहाँ कोई काम हुआ नहीं इसके उसमें। हाँ, कैसे विधायक हैं? विधायक जी के बारे में। विधायक तो अच्छे हैं, आते जाते हैं ग्राम पंचायत। हाँ आते भी हैं, वो भी आते हैं ब्याह शादियों में, मैयत में भी आ जाते हैं बेचारे। अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ शामिल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उसी के साथ रहेंगे हम तो, गुलाम मोहम्मद के। जैन चौधरी भी है ना गैर, तो उसी के साथ रहेंगे। जैन चौधरी तो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, तो पार्टी तो वही है ना, गुलाम मोहम्मद के साथ है हम। अगर अब की बार शिवाल खास विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हाजी गुलाम मोहम्मद को नहीं किसी और को प्रत्याशी बनाती है तो आप साथ रहेंगे? हाँ, साथ रहेंगे, गैर रहेंगे। आपने 2022 में जब वोट किया था विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी को किया था या राष्ट्रीय लोकदल को किया था? समाजवादी को। यानी राष्ट्रीय लोकदल को जो वोट किया था आपने समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से किया था। अभी समाजवादी पार्टी तो अलग हो गई है, तो जैन चौधरी है ना, इसे देंगे। अरे मेरी बात सुनिए आप, अभी जैन चौधरी अलग हो गए हैं समाजवादी पार्टी से, वो भाजपा के साथ हैं। तो अभी अब वो भाजपा को नहीं जानते, जैन चौधरी को जानते हैं हम बस। हमें वो कहाँ है कुकरा, हमारा बढ़िया नेता है जैन चौधरी बस। चलिए आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। चाचा आप बताइए थोड़ा सा विधायक जी को लेकर, सांसद जी को लेकर कैसा कामकाज है, कैसी कार्यशैली है? कार्यशैली तो ठीक चल रही है हमारे दोनों प्रतिनिधियों की, विधायक की भी, उसकी भी, MP की भी। आप मुझे एक बात बताइए, जब से राष्ट्रीय लोकदल NDA में शामिल हुई है तब ज्यादा बेहतर है या जब समाजवादी पार्टी के साथ थी तब ज्यादा बेहतर था? ऐसा है, NDA में शामिल हो गए तो कुछ जनता के लिए कर लेंगे, जैसा भी बिजनौर में कॉलेज दिया और कर रहे हैं, छपरौली में किया है, जो डिपार्टमेंट है उनके जैन जी के पास वही तो करेंगे। कुछ मिलेगा सरकार से तो करेंगे जनता के लिए, अगर सरकार के विरोधी होंगे तो कुछ कर ही ना पाओगे। कोई शिकायत भी है आपकी सरकार से या नहीं?
सरकार से क्या शिकायत है हमारी तो कोई शिकायत नहीं सरकार से। सही चल- ग्राम पंचायतों के लोग तो, मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायतों के लोग तो पशुओं को लेकर गाय खेतों में नुकसान करती हैं, हाँ और बहुत सारी खाद को लेकर खास तौर से भी शिकायत चल रही है। डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता। आप बताइए। देखो, जो सरकार ये पशु का सिस्टम है, ये तो सरकार यहाँ तो फेल है, किसान यहाँ परेशान है, सरकार यहाँ फेल है इस मुद्दे पे। तो दूसरा डीएपी और यूरिया की बात है, ये तो जो है कभी आ जा कभी शॉर्टेज हो जा, लेकिन किसान की तो पूर्ति हो ही जाए, ये तो है ही नहीं भाई, गोदाम में बहुत ज़्यादा पड़ा है, ये तो हो जा मिल जा, फिर ऐसी कोई बात ना होती है। आखिर जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। किसानों के हित को लेकर अगर बात की जाए, डीएपी हो या यूरिया हो, उसके उचित प्रबंध किए जाएं। वो थोड़ा एडवांस मंगा ले तो कोई दिक्कत नहीं, वो लेट आवे इसलिए दिक्कत हो जा, आवे तो है, लेट आवे है वो। फसल को तो नुकसान होता है ना लेट आने से। नुकसान हो, ये फैक्टर नुकसान होता है लेट आने से, समय पे मिले तो अच्छा है। अभी ये बताइए, फिर से 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ में शामिल हुई है, समाजवादी पार्टी भी पीडीए के प्रचार प्रसार में लगातार लगी हुई है। एनडीए को बेहतर समझते हैं, समाजवादी पार्टी के अलायंस को बेहतर समझेंगे? एनडीए। एनडीए। कौन प्रत्याशी होना चाहिए सिवाल खास विधानसभा से? जो पार्टी टिकट देगी उसी का समर्थन करेंगे। अभी वर्तमान में विधायक हैं सिवाल खास से हाजी गुलाम मोहम्मद, और रणवीर दहिया, वो भी बड़ी दौड़ में लगे हुए हैं। आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? नहीं, रणवीर दहिया भी पुराना कार्यकर्ता, 30-35 साल हो गए, उसमें भी मेहनत करता है, क्षेत्र में रहता है, हर गांव से संपर्क जुड़ा हुआ है। रणवीर दहिया का रोटे के रहने वाले हैं, अच्छा व्यक्ति है, अगर उसे भी टिकट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ रहेंगे लोग, संपर्क में सबके गांव वालों के हो। और हमारा तो गांव रोटा विकास खंड भी है, नज़दीक में भी है, तो और भी बेहतर है। यही तो कहना है रणवीर दहिया जी का कि मैं पिछले लगातार 30 से 35 साल से राष्ट्रीय लोकदल के साथ में बना हुआ हूँ, अगर अभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कब चुनाव लड़ूंगा? सही कह रहे हो भाई, और एज हो जाएंगे फिर कब लड़ेंगे चुनाव, अभी जा रहे होंगे 58-60 के करीब। तो उधर जितेंद्र सिंह सतवाई हैं, 2017 में वो भी सिवाल खास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने थे और विधायक बने थे। उनका कहना ये है कि सिवाल खास विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को दी जाए और उनको प्रत्याशी बनाया जाए। ये तो जयंत चौधरी का भाजपा का गठबंधन है, वो तय करेंगे बैठ के किसको विधानसभा में किसको टिकट देना है, कहाँ देना है। आपके हिसाब से सिवाल खास विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का? लोकदल का होना चाहिए, क्योंकि उनकी ये सीट है, लोकदल का ही उम्मीदवार होना चाहिए, इनसे उनकी सीट है ये लोकदल की। और बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के आने से हमें तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, बाकी नुकसान हुआ है पश्चिम में, यूपी पश्चिम में। अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो फिर भी गठबंधन तोड़ लें, अलग हो। क्यों जो अमित शाह भी और भी बकवास कर रहे, वो हम कहाँ कर रहे हैं कि गठबंधन चाहिए हमें जयंत चौधरी से। ये भाजपा के नेताओं का कहना है। ये छुट भैया है नेता, बड़ा नहीं कोई कहता, ये छुट भैया कर दे ऐसी टिप्पणी। अगर नुकसान है तो गठबंधन तोड़ लेना चाहिए भाजपा को। सरकारी स्कूलों के बारे में चाचा से पूछा मैंने, मास्टर जीरो है, पढ़ाते कौन न्यू है, बालक वहाँ न्यू कौन न जाते। कमी किसकी है? सरकार की तो कमी है, क्यों नहीं पढ़ाते? टीचर की कमी, जो वहाँ चुन के भेज दिया उन्हें बालक पढ़ाने चाहिए, कायदा वो है। किसने चुना? सरकार ने तो चुना टीचर को। हाँ ना, सरकार ने तो सुना, बाकी चुनने पाछा बैठा दिए, फिर जिम्मेदारी तो उनकी है। सरकार तो चुन के भेज दे, जो भ्रष्टाचार करा हुआ तो भ्रष्टाचारी वो है। चुनने के बाद सरकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती? नहीं है, देखभाल करे उनकी, उनका ब्यौरा ले के कर रहे के ना, वो उनका काम है। चलिए अभी ये बताइए, जो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, हाँ। कैसे विधायक हैं? एक अन्य का भी ना बताइए क्यों? जाति पक्ष में है, जातिवाद ले रहा न्यू। कौन सी जाति का ज्यादा समर्थन करते हैं? अब अपनी जाति का करे के पता ना गुलाम मोहम्मद के है,
कौन है? शिवाल खास के जब हम मुस्लिम गांवों में जाते हैं उनका कहना ये है कि वो मुस्लिम गांवों में आते ही नहीं है, जाट समाज के बीच ज्यादा रहते हैं। आप कहते हैं आज लो उनने अपनी निधि का कोई पैसा इन गाँव में लगाया नहीं और वोट दी जट्टा की वोट थे तो जीता वो, बाकी इनमें आज लो पैसा नहीं लगाया। मुस्लिम गांवों में जब जाते हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम गांवों में विधायक जी नजर नहीं आते हैं, आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ नजर नहीं आते हैं। बात सुन, मैं गया उसके बैठक पे ही, अच्छा, जाकर बैठ गए, वे उसके जो समर्थक बैठे थे, लो भाई इनका जट्टा का काम कर दो। मैं शुद्धि कह रहा हूँ, जट्टा का मगा बात सुन, यो विधायक है न्यू करके आगे थे सबका, और ना है जान दे मगा जट्टा ने हमने डडरे में जाकर पूछो अपने मकान में मस्जिद बनवा रखी, और तब मगा ये बोल रहे कह मैं तो इट के चला उन्होंने क्यों चल दिए बैठ जाओ, यार सच्चाई कह रहा मैं। आप किसी काम को लेकर गए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? और अब जब मैंने बता दिया और इस के काम के होता और क्या को आवे, मैं वो गाड़ी को उतार दूं, ये चाहे। जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो तो शिवाल खास विधायक की बड़ी तारीफ करते हैं कि शिवाल खास को बड़ी उम्मीदें हैं। अब उनकी पसंद होगा, हमारी तो पसंद ना। अब की बार कौन प्रत्याशी होना चाहिए शिवाल खास? जैसा अब आवेगा जब चुन लेंगे अपने ना, किसी ने वोट देंगे। रणवीर दहिया है, सुनील रोहटा है, जितेंद्र सतवाई हैं। हम कौन ना देना ना कोई से ना भी, और बहुत आवेंगे जन कितने आवेंगे उन्हें देंगे, इन्हें ना दे। वोट कौन सी पार्टी को करेंगे? वोट भाजपा न करेंगे, और भाजपा भी यदि कैंडिडेट गलत ले आता फिर सोचेंगे आगे क्या, कैंडिडेट देख कर देंगे वोट। अगर भाजपा अच्छा कैंडिडेट नहीं लाती है तो? हाँ तो कौन ना दे, उन्हें कौन ना दे, हराने की कोशिश करेंगे। मार तो हार गया तो ना हारा बस के अगले के बाद। इससे पहले 2017 में जितेंद्र सिंह सतवाई चुने गए थे, थी वोट उसकी, बाकी अपने वसूल तो खैरा को ना उतरा। अभी कोई खरा नहीं उतरता है। हाँ तो भाई एक बार पर रख लिया और हर बार पर करना छुट्टी, आगे फिर और देखेंगे। अच्छा, और जो वर्तमान में बागपत लोकसभा से सांसद चुने गए हैं डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, उनके बारे में भी बताइए थोड़ा। हाँ यहाँ तो आता ना है भाई, ये बच्चा पहले तो रोज आवा था, ये बात ना बिल्कुल जीरो, वो भी जीरो है। जीरो जब गच्छा बैठ जा जब तक बच्चा ना आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ताऊ जी आप बताइए थोड़ा। यहाँ ये गांव का जो प्रधान बना है उसने एक पैसा गांव में नहीं लगाया। एक मिनट रुकिए, देखिए हमारे जो ये बुजुर्ग ताऊ हैं ये हमसे ग्राम प्रधान को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। हम ग्राम प्रधान के विकास कार्यों को लेकर इनसे बात करेंगे। बताइए ग्राम प्रधान के कार्यकाल को। 5 करोड़ का पैकेज आया, एक नया पैसा नहीं लगाया न प्रधान ने, और सारे अपने आप खा गया। ट्रैक्टर खरीद लिया, घर बना लिया, जमीन खरीद ली, कोई काम नहीं करा। रहा उसका चुनाव हुआ गन्ना समिति का प्रमुख जो था, प्रमुख ने आतंकवाद मचाया, कोई चुनाव होने दिया, अपने आप बनाए जो बनाए पाना चाहा, और आतंकवाद ही रहा। वो रहा सतवाई बड़ा विधायक ने गांव के प्रधान पर कोई काम नहीं करा। तीन में आए, 3 अधिकारी आए, तीनों कैंसिल करवा दिए। विधायक होने के नाते तीनों कैंसिल करवा दी, तीनों जांच कैंसिल करवा दी। कैसे विधायक थे जितेंद्र सतवाई? वो जो सतवाई जितेंद्र ने तीनों जांच कैंसिल करवा दी। और प्रमुख ने तानाशाही से आतंकवाद के तरीके से अपने आप बनाए कैंडिडेट। नहीं, काम काज नहीं कराए उन्होंने गांव में। काम काज नहीं करवाया, कोई भी काम नहीं करवाया गांव में, कोई भी काम। और अभी जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, ना गुलाम मोहम्मद था, हाँ कर रहे हैं। यहाँ जब वोट मांगे, जब तो हाथ जोड़े, और जब हम जहाँ उनको मिलेंगे फिर कह दें उनको, बोलते मुंबई जा रहा है, वो तो फलानी जगह जा रहा, मिलता ही नहीं कोई। विधायक तो काम करते ही नहीं यहाँ। चलिए थोड़ा सरकार के बारे में बताइए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं,
विकास के दावे कम करते हैं, जातिवाद के दावे थोड़ा ज़्यादा करते हैं। भाजपा का ये मतलब है रेल यातायात, हवाई जहाज, स्कूल सब प्राइवेट में देना चाहती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी मोदी सरकार लगातार बनी हुई है 2014 से। कैसी सरकार है? बस सरकार तो ठीक नहीं है जी, जातिवाद बढ़ रही है, तो कोई काम नहीं कर रही, सब जातिवाद पे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश और देश में आई है, विकास पर कम, जातिवाद पर ज़्यादा वोट करती है। ये लगातार देखा गया है। अभी आपने देखा गया होगा मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर कुछ संत वहाँ पर निरीक्षण के लिए गए, होटलों के निरीक्षण के लिए गए, और एक होटल के कर्मचारी का आरोप ये था कि उसके कपड़े उतरवा कर देखने लगे कि हिंदू है कि मुसलमान है। जो हिंदू मुस्लिम तो गलत देख रहे है, तो वो इंसान नहीं। सरकार क्यों कार्यवाही नहीं करती ऐसे लोगों पर? गलत कर रही है। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को ज़्यादा बढ़ावा कुछ सरकार की तरफ से ही दिया गया है? देखो, सरकार एक जाति के पीछे गलत कर रही है, जो लत्ते तकवा के देख रही है। इंसान तो इंसान ही है। बहुत सारे समर्थक ऐसे भी मिलते हैं, उनका कहना ये होता है कि हमको तो ऐसा लगता है कि देश ही 2014 से आज़ाद हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस ने तो बहुत काम करे। पहले छप्पर पड़े थे, कहाँ छान है। ये तो काम हुए हुए आए पर मालिक बन गए, काम हुए हुए आए पर मालिक बने। ये तो अब हमने न्यू कर दिया करा कुछ नहीं। किसानों को लेकर बताइए सरकार की कार्यनीतियाँ। किसानों के यहाँ कुछ नहीं करा सरकार ने, बीज नहीं, खाद नहीं, टाइम पे कुछ नहीं। यहाँ पर तो बजाज हिंदुस्तान का शुगर मिल पड़ता है किनौनी में, किसानों की बड़ी शिकायतें हैं गन्ना भुगतान को लेकर। हाँ जी, गन्ना भुगतान हुआ ही नहीं बिलो। 15 फरवरी का हुआ है, 2 महीने का रहा हुआ है, बच्चों की फीस नहीं जा रही। कोई विधायक या एमपी कोई अपनी निधि में एक पैसा खर्च नहीं करता, ना 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 प्रमुख करता, ना विधायक करता, ना एमपी करता। तो हमारे जैसे लोग यूं ही अपना बचिया पेट कर रह गए, किसी ने हमारी ओर ने लिखा है नहीं। जिस तरह से आपने कहा कि आपकी बड़ी लंबी उम्र हो गई है, आपको भी विधायक होना चाहिए था। आप जिस पार्टी से भी जुड़े हैं वहाँ पर जाकर कहिए उन लोगों से। पार्टी वाले क्या कहें भाई, वो काम करवा दिए तो वहाँ जान नुको बोलते वहाँ जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, बोलते वहाँ जा रहा है, वो मिलते ही नहीं हमने। आप बताइए, तो आपका कहना तो ये है कि सभी चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, कैसे चलेगा देश? ऐसा है, निजीकरण किसी चीज़ का नहीं किया जा रहा है सर। और जो निजीकरण किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि घाटे में डिपार्टमेंट, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, तभी से सरकार घाटे में जाना शुरू होगी। उससे पहले भी सरकारी चलती थी। डिपार्टमेंट घाटे में, सरकार घाटे में नहीं है। डिपार्टमेंट भी तो सरकार के ही हैं। कौन से डिपार्टमेंट का निजीकरण हो गया? अभी आप रेलवे को देखिए, रेलवे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, उनके जितने भी ज्यादातर कर्मचारी सभी ठेकेदारी में दे दिए गए। ऐसा तो नहीं है कहीं। आप बिजली विभाग में देखिए, जितने भी आपको लाइनमैन मिलेंगे, अध्यापकों में शिक्षक मिलेंगे, सब मानदेय पर रख लिए हैं, संविदा कर्मी बना दिए गए हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा है? नहीं, संविदा कर्मी रखना एक अलग बात है। सरकार नियमित क्यों नहीं करती? नियमित करना अलग चीज़ है। वो तो जो है ऐसे लोग हैं जो शिक्षित है, वो निजी उसमें संविदा कर्मी पे रख लिए गए। जो क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, वो जो है नौकरी नहीं पा सकते। शिक्षित है वो, नहीं तो रखा संविदा कर्मी पे। प्रदेश में बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, भर्ती करें, उनको नियमित करें। हाँ, चलती है भर्ती भी, तो चलती है सरकार की, कैसे नहीं चलती? बताइए, शिक्षा के लिए शिक्षा अध्यापकों की कब भर्ती हुई है? शिक्षा अध्यापकों की पीछे हुई थी थोड़ी बहुत, जो हुई थी। ये तो मैं कौन से सन में हुई अभी ये तो याद नहीं मुझे, लेकिन हुई थी। जितने भी सहायक अध्यापक संविदा पर कार्यरत हैं, उनको 10 से 12 हज़ार मानदेय मिलता है। उनका कैसे गुजारा होगा बताइए। और मैं आपको, मेरी बात सुनिए, अभी बिजली विभाग को लेकर बात कीजिए आप। जितने भी लाइनमैन हैं सभी प्राइवेट हैं। अगर उनकी जान चली जाए तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जितनी भी सरकार द्वारा एक कर्मचारी के लिए सुविधाएं होती हैं,
कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है। परिवहन विभाग को ले लीजिए, रोडवेज में ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, सभी तो संविदा पर कर दिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार भर्ती कर रही है, क्यों नहीं करती इन लोगों को भर्ती? नियमित करे। कहाँ बात नियमित भी करती है सरकार, ऐसी तो बात नहीं, नियमित करती है, लेकिन जो है इनके बीमे रखती है सरकार। जो आप बताइए चाचा, आप बताइए परिवहन विभाग, एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्राइवेट परिवहन विभाग को लेकर आपसे पूछूंगा। 1988 में भर्ती हुई थी परिवहन विभाग में ड्राइवर और कंडक्टरों की, उससे बाद में आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। नहीं, भर्ती नहीं हुई है ये तो मुझे मालूम नहीं हुई है कब हुई है, लेकिन संविदा करने पे सरकार को सस्ता मिलता मजदूर, संविदा कर्मी जो है सस्ता मिलता है, भर्ती का महंगा पड़ता है। जो युवा रोजगार के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सरकार अपना फायदा देखेगी या जनता के बारे में भी कुछ सोचेगी? नहीं, सरकार तो जनता के बारे में सोचेगी। कहाँ सोच रही है फिर? जनता के लिए बनती है सरकार तो, लेकिन जो है रोजगार, इतनी जनता जो बेरोजगार होगी, ये तो जनता को रोजगार करना पड़ेगा, स्वयं का रोजगार। ऐसा कोई भी सरकार आ जाए वो नौकरी नहीं दे सकती, इतनी जनता को कोई भी सरकार आ जाए कि नौकरी नहीं दे सकती। पूरे देश की या प्रदेश की जनता के लिए मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन विभागों में जो भी लोग कामकाज कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कम से कम उनको तो दे। नहीं, उनको तो मिली हुई तो है। कहाँ मिली हुई है? संविदा कर्मी है, रोजगार तो मिला हुआ है उन्हें। नियमित क्यों नहीं करती? उनकी भविष्य के लिए पेंशन हो, नियमित उनकी तमाम सुविधाएं हो। भविष्य के पेंशन तो जो सरकार ने, केंद्र ने बंद कर दी, कांग्रेस के शासन से ही बंद हो गई थी। प्रस्ताव 4 में कांग्रेस ले आई थी प्रस्ताव, पेंशन का तो सिस्टम खत्म कर दिया। आर्मी को लेकर बात करूंगा, वो भी अग्निवीर कर दिए, 4-5 साल के लिए गलत कर दिया। वो देश के लिए गलत है, अच्छा नहीं है। 3 किसानों के कानून लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश के बड़े बड़े चैनल और सरकार के मंत्री और खुद सरकार आकर 3 कानूनों के फायदे गिनाती थी। राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं, लगातार विरोध कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ा लंबा धरना चला। उसके बाद में वो 3 कानून वापस भी लिए, आकर प्रधानमंत्री ने वापस लिए। अब उनके नुकसान बताने लगी थी सरकार की, देखो हमने कानून भी वापस ले लिए। क्यों लेकर आए थे? सरकार लेकर आई थी, सरकार को कुछ अच्छा लगा होगा, जैसे भी आई थी लेकर, लेकिन गलत आए थे तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया, वापसी ले लिए। जो सरकार गलत लेकर आई है तो सरकार ने वापसी तो कर लिया उसको। लेकर ही क्यों आई थी भाई? ये तो सरकार उत्तर दे सके। चलिए ठीक है। सड़कों पर दाऊ जी आप बताइए थोड़ा सा। ये बताओ, बता दी हमने तो। किसानों की समस्याओं को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए। किसान की समस्या ना कोई नहीं सुना, कोई आ जाओ। 5-6 मुलायम आया था, उनने सफाई बना दी, वहाँ भर लिया घर, जो आवे अपनी कोड़ी भरा डट ले। चलिए, तमाम साथियों से हमारी शिवाल खास विधानसभा प्रदेश और देश को लेकर चर्चा हुई। साल में कमाया। कुछ लोगों का कहना ये है कि 2027 में सरकार में बदलाव भी होना चाहिए, और कुछ साथियों का कहना ये भी है कि 2027 में फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए। शिवाल खास विधानसभा हो या यूपी पश्चिम की किसी भी विधानसभा को लेकर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के साथ। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद।